हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का पहली क्लास और ये होगा क्लास हमारे 4th क्लास के लिए। तो आज के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग चेयर पे अपनी कॉपी और पेंसिल लेके बैठ चुके होंगे। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 4th के लिए, जिसका टॉपिक का नाम होगा रोमन नंबर। रोमन सिस्टम के बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। द नेक्स्ट क्लास में हम इस रोमन सिस्टम पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा, तो एक्सप्लेनेशन के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करें हम लोग। ओके, टॉपिक में इस क्लास में हम लोग टॉपिक में सिर्फ एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हम पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। पहले हिंदू एरोबिक सिस्टम। सबसे पहले हम क्या जानेंगे? हिंदू एरोबिक सिस्टम। उसके बाद जानेंगे रोमन सिस्टम एंड रोमन सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं ताकि हम रोमन सिस्टम को पहचान सके या तो लिख सके उस रोमन नंबर को। इसीलिए हम रोमन के कुछ 3 रूल्स होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब पहली बार शुरू करते हैं हम लोग। ओके, हिंदू अरबिक सिस्टम जो हमेशा हम लोग जिंदगी भर पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 2 3 4, इसको हिंदू अरबिक सिस्टम कहते हैं। इसको लिखते कैसे हैं, इस चीज को देखते हैं हम लोग कैसे लिखा जाता है। हिंदू अरबिक सिस्टम 10 तरह के होते हैं। वो जो डिजाइन होते हैं वो 10 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? पहला है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये है हिंदू एरोबिक्स नंबर्स। ये सारे नंबर आप जितने भी देख रहे हैं वो हम लोग जनरली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रोमन नंबर जो होते हैं वो 7 डिजिट के होते हैं सिर्फ, और ये फिक्स होते हैं। जैसे कि इसका होता है I V X L C D and the last is M। हम हिंदू अरबिक नंबर में आते हैं, हम ये सारे डिजिट को मिलाकर नंबर बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में हमें देख लेते हैं। एग्जांपल लिखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 4 3 2, मैंने यहाँ पे 3 डिजिट नंबर को, मैंने 4 को 3 को 2 को मिला दिया तो क्या बना? 432। सेम वैसे ही इन सारे नंबर डिजिट्स को हम मिला के बहुत बड़े बड़े डिजिट बना सकते हैं, दुनिया में सारे नंबर बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं मैंने I और V लिखा, हम इसको बोल सकते हैं ये बनता है 4। सिंपल। हम ये 7 डिजिट से हम बहुत दुनिया में सारे नंबर बना सकते हैं। सेम वैसे ही हम इन 10 डिजिट से दुनिया के सारे नंबर हम बना सकते हैं। और इसमें अब आते हैं प्लेस वैल्यू। एक और इसमें चीज है, प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जैसे कि इसी नंबर को लेते हैं हम, जैसे प्लेस वैल्यू हम लिख सकते हैं 400 प्लस 30 प्लस 2। जो ये डिजिट है वो बैठेगा वंस पे, ये टेंस पे है और ये हंड्रेड्स पे है। ये है हमारा प्लेस वैल्यू। इसके आधार पे हम इसको बोलते हैं कि ये तब ना हुआ 432। बट इसमें प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम कुछ नहीं होता है। इसमें प्लेस वैल्यू नहीं होता है, बस वो इसमें होता है। यहाँ पे क्या होता है? जस्ट आप कोई भी 2 डिजिट नंबर को लीजिए, 3 डिजिट 4 डिजिट, जैसे भी जितना भी नंबर आप कनेक्ट करिए, और इसमें कुछ रूल्स होते हैं, बस वो रूल्स को करिए और ये नंबर बन जाएंगे। एंड हाँ, इसमें एक चीज और होता है, जैसे हमारे पास जीरो का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास 0 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रोमन नंबर में 0 नहीं है। जब रोमन्स ने जब ये नंबर डिस्कवर किया था तब 0 की डिस्कवरी कभी हो ही नहीं थी। उस समय 0 मतलब कुछ भी नहीं का, कोई वैल्यू नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने कभी 0 का कोई भी सिंबल दिया ही नहीं। लेकिन इंडिया में 0 का डिस्कवर आर्यभट्ट जी ने किया था, तो उन्होंने क्या किया था? 0 डिस्कवर किया था। तो इंडिया में हमारे पास 0 है, लेकिन रोमन्स के पास 0 नहीं था, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी 0 का कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो चलिए यहां तक आपको शायद समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूल्स। यहां तक तो हमें बहुत अच्छे से हमने पढ़ चुका है, पहली वाली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और ये वाला हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो अब इसके रूल्स हम पढ़ेंगे, रोमन नंबर्स के रूल्स। पहला रूल पे आ जाते हैं। द फर्स्ट रूल रोमन नंबर को लिखने का,
सबसे पहले आप देखेंगे ओनली द नंबर, ये वाला नंबर है, ओनली दिस, सिर्फ ये 4 नंबर हैं जिसको हम रिपीटिशन में डाल सकते हैं। कोई भी 4 नहीं, ये सिर्फ यही 4 नंबर ऐसे हैं जिसको हम रिपीटिशन में डाल सकते हैं। और ये 4 नंबर को ऐसा भी नहीं है कि हम कितने बार भी रिपीट कर सकते हैं, 2 और 3 टाइम, 2 या 3 बार, उससे ज्यादा हम रिपीटेशन में नहीं डाल सकते, वो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, वो देखिएगा। जैसे कि पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं आई के साथ। आई को हम लिखते हैं आई, इसका मतलब है 1। अगर हमने डबल आई लिख दिया तो इसका हो जाएगा 1 इंटू कितना आई है 2, मैंने 2 लिखा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। मैंने 3 बार लिख दिया अगर, तो 1, एक आई की वैल्यू 1 होती है 1, और कितने आई है यहाँ पे 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। मगर अगर मैंने आई की जगह मैंने यहाँ पे 4 टाइम लिख दिया तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है हमारा। हम यहाँ 4 के आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मैंने कहा था 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हम यहाँ पे आ जाते हैं x में। अगर 1 टाइम x लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 10, और अगर हम 2 बार लिखेंगे 2 टाइम तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 विच इज 20। देखिए 10 को मैंने 2 टाइम से क्यों लिखा, क्योंकि 10 तो मैंने इसलिए 2 से इंटू किया है। ठीक वैसे अगर मैंने 3 टाइम लिखा तो 10 को मैं किससे करूंगी, 1 2 3 30, तो आंसर क्या आना चाहिए 30। सेम वाइस वर्सा। यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, m के साथ देख लेते हैं। m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू क्या होती है 1000 होती है, m की वैल्यू होती है 1000। अगर मैंने m की वैल्यू को 2 बार लिखा तो 2 टाइम लिखा मैंने m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 इंटू m कितने बार है 1 2 यानी कि हो जाएगा 2000। अगर मैंने m की वैल्यू को 3 टाइम लिखा तो m ये हो जाएगा 1000 इंटू कितने बार करेंगे 1 2 3 टाइम, तो ये हो जाना चाहिए आंसर 3000। सिंपल। तो अच्छा आप कहिए मैम v को क्यों नहीं बन सकते हम लोग रिपीटेशन, v का रिपीटेशन नहीं होता है, उसका फिक्स हो जाता है। मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, यहाँ पे छोटा सा, जैसे v का वैल्यू होता है 5, ये हमें पता है, मगर अगर मैंने 2 बार v लिख दिया तो ये आप कहेंगे मैम 10 हो गया। बिल्कुल नहीं, हम 2v के साथ 10 नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास 10 के लिए एक सेपरेट सिंबल है, पहले से ही दिया गया है, तो हम उसको क्यों छेड़ेंगे। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, हमारे पास 10 की वैल्यू जो है वो x दी गई है पहले से ही, तो ये गलत नहीं हो जाएगा। जब पहले से ही हमें x का सिंबल दिया गया है, 10 का सिंबल x दिया गया है, तो हम v करके गलत क्यों करें, है ना। यहां तक आपको समझ में आया ये रूल, ये वाला रूल समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो डू कमेंट में, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रूल है सेकंड रूल। इस रूल में देखिए क्या होता है, रोमन नंबर के सेकंड रूल की बात कर रहे हैं हम। सेकंड रूल में क्या होता है, जो रोमन नंबर, जो बड़ा रोमन नंबर होता है, उसके कोई भी जो राइट साइड में रोमन नंबर होगा, मेरे को लगता है राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम होगा, मैं ऐसे बता देती हूँ। द बड़ा रोमन नंबर के राइट साइड में कोई भी नंबर होगा, कोई भी सिंबल होगा, वो राइट साइड में जो होगा वो ऐड होगा इससे। एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ एक बार ये पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को हो। अ स्मॉलर नंबर इज गेट्स एडेड टू द ग्रेटर नंबर्स ऑन इट्स राइट, यानी कि जो राइट में नंबर होगा, जो राइट साइड में नंबर होगा ग्रेटर नंबर के, उसको क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सी दिस, x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है
10। आई की वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल आई की वैल्यू 1 होती है। अब मैंने कहा था जो ग्रेटर नंबर है उसके अगर राइट साइड में कोई है नंबर, जो ग्रेटर नंबर है उसके अगर राइट साइड में कोई है तो वो क्या होगा? वो ऐड होगा। तो यानी कि 10 प्लस ये 1 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 11। आया समझ आपको? थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हल्का हल्का समझेंगे तो। देखिए हमने 11 कैसे फाइंड कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं तो शायद अच्छे से और समझ में आए। छोटे से शुरू करें एग्जांपल, बहुत बड़ा एग्जांपल अभी नहीं लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं V और I, ये दो सिंबल है V और I। अब इसको देखिए, V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू होती है 5, I की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इनमें से बड़ा कौन सा है पहले तो ये देखिए। बिल्कुल सही बात है, V बड़ा है क्योंकि V की वैल्यू 5 है, तो यानी कि V के सामने वाला डिजिट क्या होगा? छोटा है। तो राइट साइड में है छोटा, लेकिन तो ये क्या होगा? ये ऐड होगा। तो ये ऐड होगा यानी कि 5 + 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 6 होगी। आया समझ में आपको? सिंपल, आसान है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको एकदम ज्यादा क्लियर हो जाए। अब थोड़ा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। यहां आते हैं, हम ले लेते हैं C और I। C और I। अब देखिए ये डिजिट बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक काम करते हैं, मैं यहां पे ऐसे ले लेती हूं, एक और बड़ा डिजिट थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, C की वैल्यू क्या है जी? C की वैल्यू भाई साहब मेरा 100 है, मुझे पता है। और इसके राइट साइड में देखिए ये बिल्कुल छोटा नंबर है क्योंकि इसका नंबर होगा 9। अब 9C, मुझे पता है ये बड़ा कौन है इसमें? 100 के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है कोई नंबर? नहीं, राइट साइड में है कोई नंबर, वो छोटा भी है, तो यानी कि इसको राइट साइड में है तो ऐड करेंगे हम। जब मैंने इसको ऐड किया तो कितना आ जाना चाहिए? 109, ये आ जाना चाहिए। और यही है रोमन नंबर के वैल्यूज। ये 3 एग्जाम्पल से मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा समझाया कि रोमन नंबर में जब भी कोई बड़ा नंबर होता है और उसके राइट साइड में कोई नंबर हो तो वो ऐड होगा। राइट ऑलवेज बी एडेड, राइट ऑलवेज बी एडेड, ये याद रखिएगा हमेशा। ये एग्जाम्पल से रूल नंबर 3 पे आते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, बस कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज हो गया है। जहां राइट साइड में पॉजिटिव था वहां लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव कर देंगे। आइए देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। A smaller number gets subtracted from the greater numerals on its left। बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने लेफ्ट साइड में कोई नंबर, अगर मेरे कोई लेफ्ट साइड में नंबर है वो क्या होगा? वो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट का सिंबल माइनस होता है ऐसे। समझ में आ रहा है आपको? सीधा सीधा क्या होगा? वो माइनस में होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। जैसे कि छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। मैंने ले लिया V और I। V और I V बोलो चाहे VI, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो V का जो वैल्यू होता है, V की वैल्यू होती है, V का वैल्यू होता है आपको पता है 5 और I की वैल्यू होती है 1। अब इसमें से बड़ा कौन है? कौन सा बड़ा है? अगर 1 बड़ा होता तो राइट साइड में पॉजिटिव हो जाता, लेकिन 1 तो बड़ा नहीं है, 5 ग्रेटर है। तो 5 के आगे कुछ है? नहीं है। 5 के पीछे कुछ है? 5 के पीछे कुछ है, तो यानी कि लेफ्ट साइड में हो गया। ये लेफ्ट साइड नहीं है, तो लेफ्ट साइड की बात हो रही है, तो यानी कि माइनस होगा। बड़े से छोटे को माइनस करिए, बड़े से छोटे को माइनस करिए, 4 आ जाएगा। यानी कि IV की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 4 होनी चाहिए थी। ये बात सच है, ये बात आ गई, ये हमने प्रूफ कर दिया।
एक और एग्जांपल से देखें, एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि मैं ले लेती हूं C और X, C और X। C की वैल्यू जो होती है वो होती है 100 और जो X की वैल्यू होती है वो होती है 10। अब इसमें ग्रेटर कौन है जी? ये बिल्कुल सही बात है, C इज ग्रेटर, क्योंकि 10 तो छोटा है, 100 बड़ा है। तो मैं C से लेफ्ट साइड देख रही हूं, लेफ्ट साइड 10 है, यानी कि लेफ्ट साइड मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 100 में से 10 को माइनस करेंगे, ये करने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं अभी। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि XC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90। ये आपको आया समझ में, आ गया होगा, उम्मीद है मुझे ये चीज, ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गए। राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे, लेफ्ट साइड में रहेगा तो नेगेटिव करेंगे, ठीक है। ये चीज, ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक चीज और मैं समझा देती हूँ कि इसको नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिए, वरना मैं थोड़ा सा इसको रब करना चाह रही हूँ। देख, नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लिए। इसको मैं रब करके एक चीज आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ओके, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन वाला जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन होते हैं, टोटल सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन होते हैं। वो किस किस कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं, I, X और C। सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन से ये 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। I के साथ 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे कि I V एक कॉम्बिनेशन बनेगा और IX, IV 4 होता है और ये 9, ठीक है। I के साथ 2 कॉम्बिनेशन बन गया, X के साथ बनेगा, X से बड़ा होता है X से बड़ा L और C, isn't it? और C के साथ भी कॉम्बिनेशन वो बनेगा, C के साथ बनेगा D C M। XL जो होता है वो 40 होता है, ये 90 होगा। CD जो होता है वो 400 होगा और ये होगा आपका 900। ये 6 कॉम्बिनेशन हैं जो आपको टोटली, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं आने वाले हैं। यही 6 कॉम्बिनेशन आप याद कर लीजिए, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं होगी। यही 6 कॉम्बिनेशन है पूरे दुनिया में, यही 6 कॉम्बिनेशन से हम नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये आप जरूर से याद रखिएगा, इसको भी सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन बचते हैं, सिर्फ ये 3 कॉम्बिनेशन से, सिर्फ 3 कॉम्बिनेशन से हम ये 6 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, किस कॉम्बिनेशन के साथ हम नहीं जा सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा, V L और D, इसके साथ कभी छेड़खानी नहीं करना, इसके साथ कभी भी नेगेटिव के साथ नहीं करिएगा, नेगेटिव इसके साथ नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं हम, अगर मुझे 95 लिखना है, दिख रहा है 95 लिखना है, तो हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे VC, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा। हम कैसे लिखेंगे, 90 + 5 लिखेंगे। 90 + 5 कैसे होता है, 90 की वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है आपकी X C और 5। 90 की वैल्यू देखिए XC है, मैंने XC यहां लिख दिया है, और 5 की वैल्यू 5। क्यों, VC जो है, मैंने कहा था V के साथ, V नेगेटिव में कभी नहीं जाएगा, V नेगेटिव में नहीं जाएगा, V नेगेटिव में नहीं जाएगा, वो गलत हो जाएगा। XC है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके साथ X है C है, वो दोनों जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। मगर V के साथ इश्यू है, अगर उस जगह L होता तो भी इश्यू होता, अगर उस जगह D होता तो भी इश्यू होता। लेकिन आपका VLD के साथ जब भी दिखे तुरंत गलत हो जाना चाहिए।
आपको ये 3 कॉम्बिनेशन याद रहने चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गया, हमने रूल्स बता दिए 3 के तीनों। अब बनाते हैं हम रोमन नंबर से रोमन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखें 1 कैसे लिखते हैं। 1 मैंने शुरू में भी बताया था, 1 सीधा सीधा आई। 2 कैसे लिखेंगे, 2 मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। 3 लिखेंगे ऐसे। कोई भी वर्ड को, कोई भी सिंबल को हम 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेशन नहीं करते हैं, ये याद रहना चाहिए। यानी कि 3 के बाद रिपीटेशन नहीं होगा। यानी कि 4 है तो 5 -1 4। 5 का सिंबल फिक्स है 5। 6 कैसे लिखेंगे जी, 5 + 1 7 1 2 5 + 2 5 + 3 9 कैसे लिखेंगे, 3 टाइम रिपीटेशन हो गया है, अब ये गलत हो जाएगा। यानी कि 10 - 1 10 का सिंबल फिक्स है तो हम x लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। रोमन नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, जितना डिफिकल्ट दिखता है, बट है नहीं। ओके 1 11 कैसे लिखेंगे, 10 + 1 10 + 1 11। 2 लिखना है, 10 तो देखिए 10 है तो 10 तो लिखते ही जाएंगे। आप एक इजी मेथड बताते हैं, देखिए 12 को कैसे लिखते हैं, 10 + 2 isn't it? तो 10 की वैल्यू क्या थी 2x और 2 की वैल्यू 2 है ना, मैंने वही तो लिखा है। अब 13 का क्या है, जैसे 10 + 3 ये हो जाएगा आपका 10। 3 को हम ऐसे लिख रहे थे है ना। 14 है, 4 कैसे लिखेंगे 1 4। 15 है, 10 तो वैसे ही लिख दीजिए, 5 ऐसे लिख दीजिए 15। 16 की बारी आ गई, 10 6 7 में 7। 8 कैसे लिखना था, v 3/i। 9 देखिए 9 कैसे लिख रहे थे हम, 9 1 और x। 9 याद देख रहे, 9 ऐसे लिख रहे थे हम लोग। 20 x। हम 3 टाइम रिपीटेशन कर सकते हैं, 4 टाइम रिपीटेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 21। अब देखिए 20 है, 20 हमने पीछे देखा था कैसे लिखे थे, पीछे देखा हमने 20 कैसे लिखा है। बस कुछ नहीं करना है जी, हमें सीधा सीधा पहले 20 लिख दीजिए। 1 है तो 1 लिख दीजिए, सीधा सीधा, इसमें टेंशन ही नहीं है। सीधा सीधा 2 है 2 टाइम लिख दीजिए। 23 है x 3 टाइम कर लीजिए, रिपीटिशन नहीं होगा। सीधी सी बात है भाई, आप कर लेंगे, सीधी सी बात है। 25 है 25। 26 पे आते हैं। 26 का देखिए 20 लिख दीजिए। 26 कैसे लिखते हैं, v1। 7 कैसे लिखा जाएगा देखिए, है ना, पहले 20 लिखा मैंने, फिर 8 लिख दिया, सिंपल। 29 9 कैसे था, पहले मैंने 20 लिखा है और फिर 9 की वैल्यू लिख दी, सिंपल। 30 है, 30 में हम 3 टाइम रिपीटिशन कर सकते हैं, लेकिन अब इससे ज्यादा रिपीटिशन नहीं होगा, इससे ज्यादा रिपीटिशन नहीं होगा। अब 31 अगर बाई चांस मुझे 31 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, सीधी सी बात है। 31 लिखना है तो 31 लिखना है तो पहले 30 तो लिख ही दीजिए 1। 32 लिखना हो तो 30 आराम से लिख दीजिए, पहले 2 लिख दीजिए। 37 लिखना हो तो क्या करेंगे हम, 30 लिख दीजिए। 7 कैसे लिखते हैं याद करिए, v1 2 7। 39 लिखना हो तो कैसे लिख देंगे, 30 लिखिए पहले, 10 20 30। 39 9 हम ऐसे लिखते हैं, ये 9 की वैल्यू है ना जी, ये 30 की वैल्यू है। 40 कैसे लिखेंगे, 40 सही है, गलत, बिल्कुल गलत। मैंने कहा था 3 टाइम से ज्यादा रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तो गलत हो गया जी। 50 कैसे लिखते हैं याद करिए, 50 की वैल्यू L है, सॉरी हाँ 40 की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। 50 की वैल्यू L है तो L से एक कम लेंगे,
L से 1 कम लेंगे, 50 में से माइनस 10 करेंगे तब 40 होगा और XL हो जाएगा। 41 कैसे लिखेंगे? XL फिर 1 आ जाएगा। 43, 40 ऐसी सो ऑन। हम फिर इसके बाद इंफिनिटी वर्ड्स हम बना सकते हैं। जितना वर्ड आप चाहते हैं उतना वर्ड बनाइए, कोई लिमिट नहीं है। आज हमने बढ़िया रोमन नंबर को समझा, कैसे लिखना है वो समझा, देखते ही कैसे रोमन नंबर को पहचानेंगे हमने वो समझ लिया है। अब कल हम लोग का जो क्लास 2 होगा पूरा एक्सरसाइज होगा, प्रैक्टिस होगा। वहां पे हम क्वेश्चंस लाएंगे, नए बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे, नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे हम। आज एक्सप्लेनेशन हमारा पूरा हो गया है। थैंक यू सो मच। और कल आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, क्योंकि उस पे हम करेंगे क्वेश्चंस, सॉल्यूशंस करेंगे, उसका प्रैक्टिस सेशन जरूर होगा। थैंक यू।